हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 261 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, साविन और यूनर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। इसके साथ ही एल्डर भी शांत हो चुके थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें का आखिरी रात होगा। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में वो एल्डर कहते हैं अब हमें भी आराम करने के लिए चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों एल्डर वहाँ से चले आते हैं। सीन शिफ्ट होकर इधर हम साविन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मुझे स्कॉर्पियन पॉइजन को पूरी तरह से रिफाइन कर लेना चाहिए क्योंकि पिल कंपटीशन के लिए मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। ये सब सोचते हुए उसने अपने ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया। इसके साथ ही उसने डिमन पॉइजन स्पॉट को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया। बीतते समय के साथ उस रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा था। इसके साथ ही साविन अपने मन में कहता है आज कुछ भी हो जाए लेकिन इस डिमन पॉइजन स्पॉट को आज पूरी तरह से रिफाइन करके रहूंगा। इन सभी थॉट के साथ साविन डिमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करके उसके अंदर से प्योर दुखी निकाल रहा था और उन सभी दुखी को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी और देखते देखते साविन की एनर्जी पीक पे आ चुकी थी। इसके साथ ही साविन की ट्रेनिंग ऐसी 3 दिन तक लगातार चलती रहती है और इन 3 दिनों के अंदर कई सारे लोग साविन से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर आए हुए थे। लेकिन वो जब देखते हैं कि साविन का कमरा बंद है और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है तो वो लोग समझ चुके थे कि साविन अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, जिस वजह से वो सभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते और इन 3 दिनों के अंदर काफी कुछ हो चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। वो सभी कहते हैं कि इन 3 दिनों के अंदर ई फैमिली की रेपुटेशन काफी ऊपर जा चुकी है क्योंकि कुछ समय पहले साविन और उसके बाकी साथियों ने यहाँ पर एक बैटल लड़ी थी और वो सभी लोग जब देखते हैं कि ई फैमिली के और साविन के बीच कोई रिलेशनशिप है तो वो सभी ई फैमिली से अपने कनेक्शन बढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से ई फैमिली की रेपुटेशन और भी ऊपर जा रही थी और इस कारण से ई फैमिली के लोग तो काफी खुश हो चुके थे कि उसकी पुरानी ताकत वापस आ रही है। और इसके साथ ही जो लोग ई फैमिली पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, जब उन्हें पता चलता कि ई फैमिली के अंदर जो एक व्यक्ति साविन है उसने आइस रिवर वैली की कैसी हालत कर दी तो वो सभी इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि अगर किसी ने भी ई फैमिली पे अटैक करने की कोशिश की तो साविन बीच में आ जाएगा और उन्होंने देखा था कि आइस रिवर वैली और होलो स्टोर की कैसे हालत हो चुकी है, जिस वजह से कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। और सीन शिफ्ट होकर फिर से हम ई फैमिली के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक रूम के अंदर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था और इसके साथ ही एक बेड पर एक लड़का कल्टीवेशन कर रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि साविन था और उसके आसपास ग्लेस फ्लेम था जो कि डिमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर रही थी और रिफाइनिंग के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था, जिस वजह से वो डिमन पॉइजन जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था वह बहुत ज्यादा छोटा बन चुका था और बिना रुके अभी भी उसके अंदर से प्योर दूध की रिफाइन हो रही थी साविन के बॉडी के अंदर। इस कारण से साविन का ब्रेथ बहुत ज्यादा मजबूत बन चुका था, यानी कि साविन के आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था और कुछ समय के अंदर साविन ने अपनी कल्टीवेशन को रोक दी। उसके बाद उसकी नजर जाती है डिमन पॉइजन स्पॉट पे। उसकी तरफ देखते हुए साविन अपने मन में कहता है मैं इसकी मदद से डाउजोंग के 3 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। सचमुच इसे रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन फिर भी मुझे इस थोड़ा बहुत जो पॉइजन बचा हुआ है उन सभी को खत्म कर देना चाहिए। ये सब सोचते हुए साविन एक बार फिर से अपने ट्रेनिंग में लग गया था और कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर डिमन पॉइजन स्पॉट था वो पूरी जगह से डिस्पेयर हो चुका था। इसके साथ ही साविन की बॉडी के अंदर से एक तेज एनर्जी निकलती है। इसके साथ ही साविन अपने मन में कहता है फाइनली इस पॉइजन को मैंने पूरी तरह से रिफाइन कर लिया, लेकिन मुझे अभी भी डाउजोंग के 4थे स्टार पे पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अब मैं पूरी तरह से अपने पीक पे आ चुका हूँ और इस मौके को मैं गवा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं इस मौके को गवाया तो मुझे नहीं पता आखिर मुझे अगले मौका कब मिलेगा। तो अब मुझे इसीलिए रिसोर्स को जमा करना होगा ताकि मैं डाउजोंग के 4थे स्टार पे जल्द से जल्द पहुंच सकूं। इस थॉट के साथ ही साविन ने अपने स्टोरिंग से कई सारे हेल्प्स को निकाले। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है जितनी मुझे एनर्जी चाहिए इसके अंदर अवेलेबल है और अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके पिल में कन्वर्ट करूं, तो इसीलिए मुझे डायरेक्टली इन सभी की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करना होगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट करके उस पर अटैक किया, जिस वजह से होप्स की एनर्जी आसपास में फैल जाती है। इसके साथ ही साविन फिर से अपनी कल्टीवेशन में लग गया और जितनी रूम के अंदर एनर्जी इकट्ठा हो गई थी उन सभी को अपने शरीर के अंदर रिफाइन करने लगता है और कुछ समय के अंदर वो सभी एनर्जी काफी मात्रा में साविन की बॉडी के अंदर जाने लगी। साविन जब डाउजोंग के 4थे स्टार पे जाने की तैयारी कर रहा था तो दूसरी तरफ हम इस सिटी के अंदर ही देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग आ चुके थे। इसके साथ ही वो सभी अभी के समय घोड़े पे बैठे हुए थे। तभी उनका कैप्टन कहता है हमें जानकारी मिल रही थी कि मिस यहीं पर होगी, तो जल्दी से जल्दी हमें मिस को ढूंढना होगा। इसके साथ ही हमारे फैमिली हेड ने ये भी आदेश दिया है कि कोई भी मिस को ले जाने से रोके तो हमें उसी समय उसे खत्म करना होगा, भले ही वो कोई भी क्यों ना
हो। ये सुनने के साथ ही दूसरे लोग इस पर नोट कर देते हैं और काफी तेज से वो सभी ई फैमिली की तरफ बढ़ने लग गए थे। इसके साथ ही उसका कैप्टन कहता है सावन हम फिर से मिलने वाले हैं। पिछली बार जीनन एकेडमी में तुम्हें फर्स्ट अलर्ट ने बचा लिया था, नहीं तो मैं तुम्हें उस समय मार देता। खैर कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारे साथ कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। बस तुम शुक्र मनाना कि तुम ई फैमिली के अंदर ना हो, क्योंकि अगर मैं ई फैमिली के अंदर तुम्हें भी देखूंगा तो तुम्हारी डेथ पक्की रही। ये कहते हुए काफी तेज से ई फैमिली की तरफ जाने लग गया था। जब वो फिगर सावन को मारने की बात कर रहा था तो दूसरी तरफ हम एक होल के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। इसके साथ ही उसके अंदर काफी मात्रा में एनर्जी जा रही थी। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि सावन था। उसके अंदर काफी मात्रा में एनर्जी जा रही होती है, जिस वजह से सावन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सावन का पहली बार था जब वो डायरेक्टली सभी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा था। लेकिन सबसे ये अच्छी बात है कि सावन के पास हेवनली फ्लेम थी, जिस वजह से वो सभी हेवनली फ्लेम सावन को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन पाने के बाद सावन उन एनर्जी को काफी तेज से अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था और इसके साथ ही सावन सेंस करता है कि वो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। और इस बीच उससे जितनी पेन हो रही थी उन सभी को दबा दिया। जब सावन इधर कल्टीवेशन करने में बिजी था तब हम दूसरी तरफ एक फिगर को देखते हैं जहाँ पर वो दूसरी फिगर के सामने अपनी चाल को चल रही थी और वो दोनों फिगर्स काफी ब्यूटीफुल थी। हम देखते हैं एलिट फेरी डॉक्टर और यूनिट थी जो कि आपस में चेयर्स खेल रही थी। इसके साथ ही वो दोनों बातें भी कर रही थी। तभी यूनिट कहती है मैंने सुना है कि तुम सावन के सबसे अच्छी दोस्त हो। अभी वो सुनने के साथ ही एलिट फेरी डॉक्टर इस पर नोट कर देती है। इसके साथ ही वो कहती है हाँ मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। लेकिन ये वर्ड जब यूनिट सुनती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है सिर्फ दोस्ती या फिर कुछ और भी। यूनिट की बातों को समझते हुए वो चुप हो गई थी। जब यूनिट देखती है कि एलिट फेरी डॉक्टर और कुछ भी नहीं कह रही तो वो भी शांत हो जाती है। इसके साथ ही वो एक स्माइल से उसकी तरफ देख रही थी। इसके साथ ही वो सीरियस एक्सप्रेशन से एलिट फेरी डॉक्टर से कहती है मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो तुम सावन को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आने वाले समय में सावन पे बहुत बड़ी खतरा आने वाला है। अभी वह सुनने के साथ ही एलिट फेरी डॉक्टर इस पर नोट कर देती है। इसके साथ ही वो कहती है मेरे रहते हुए सावन को कोई हर्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम बेफिक्र रहो। तभी यूनिट की नजर दूसरी तरफ जाती है, जिस वजह से वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। जब ये मूव एलिट फेरी डॉक्टर देखती है तो वो भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। इसके साथ ही वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लग गई थी। इसके साथ ही वो यूनिट से सवाल करती है कि ये होल ऑफ सोल है या फिर एस रिवर वैली। लेकिन इस बात को इग्नोर करके यूनिट कहती है कि नहीं, इन दोनों में कोई भी नहीं, ये मेरे गोकलैंड से हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे वापस लेने के लिए आए हैं। अब यह सुनने के साथ ही एलिट फेरी डॉक्टर हैरान हो गई थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।